तो आज की इस मल्टीपल न्यूज वाली वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में भी हम लोग कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर एक साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। आज की शुरुआती खबर एक पॉजिटिव खबर से करेंगे और ये निकल कर आ रही है ओएनजीसी की तरफ से। बताया ये जा रहा है कि ओएनजीसी कार्बन एमिशन को रोकने के लिए और नेट जीरो करने के लिए 2 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। जी हाँ, रिसेंटली बताया ये जा रहा है कि ओएनजीसी द्वारा 200 पन्नों का एक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें उनकी तरफ से अपना पूरा ब्लूप्रिंट जारी किया है कि किस तरह से वो लोग नेट जीरो को हासिल करेंगे। इसके लिए इनकी महत्वपूर्ण योजना ये है कि वर्ष 2030 तक 40,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया जाए। उसके बाद वर्ष 2035 तक फिर 40,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया जाए, जिसके जरिए ये लोग ग्रीन एनर्जी को बड़े स्केल पर जनरेट कर पाएं और फॉसिल फ्यूल से फाइनली हमें आजादी मिले। अब ये जो 2 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे, इसके जरिए बताया ये जा रहा है कि हर साल 1,80,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन, इसके अलावा 1 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया की परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। इसके अलावा भी अलग अलग सेक्टर्स में भारत के अंदर काम किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हो या फिर सोलर एनर्जी हो, विंड टर्बाइंस वगैरह हो, तो इन सभी के माध्यमों से ग्रीन एनर्जी जनरेट करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये डीआरडीओ के उत्तम AES मार्क 1 रडार सिस्टम से निकल कर आ रही है। 2 दिन पहले हम लोगों ने जाना कि उत्तम मार्क 1 रडार सिस्टम भारत के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होने जा रहा है। ये फाइनली रिप्लेस करेगा इजराइल के एल्टा ELM 2052 AES रडार सिस्टम को तेजस मार्क 1A से। और उत्तम के भरोसे ही हम लोगों ने रफाल वाले AES रडार सिस्टम को भी त्याग दिया था। अब बताया ये जा रहा है कि इसकी कुछ उड़ान परीक्षण वगैरह तेजस मार्क 1A के अलावा दूसरे फाइटर जेट से भी किया जाएगा, जैसे कि MiG-29 UPG हो गए या फिर हमारे Su-30 MKI हो गए। हम सभी जानते हैं कि उत्तम रडार सिस्टम न केवल तेजस मार्क 1A या फिर एमका वगैरह के लिए तैयार किया जा रहा है, बल्कि जो पुरानी फ्लीट हमारे पास है उनके अंदर भी हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे, जिस खासकर रशियन फाइटर जेट्स के अंदर। इसके लिए जरूरी ये होगा कि फाइटर जेट के अंदर हमारे स्वदेशी मिशन कंप्यूटर्स लगाए गए हों, उन्हीं से ये सपोर्ट करेगा। तो इस तरह के मिशन कंप्यूटर ऑलरेडी हमारे इन फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, जो कि रशियन रडार सिस्टम और भारत के उत्तम AES रडार सिस्टम को पूरी तरह से सपोर्ट करने में सक्षम है। तो जल्दी कई सारे ट्रायल्स वगैरह होकर इनके लिए भी उत्तम मार्क 1 रडार सिस्टम के जो अपग्रेडेड वेरिएंट है उन्हें तैयार करके उनका इंटीग्रेशन पूरी फ्लीट में करवाया जाएगा। नेवी के MiG-29 के साथ साथ 84 की संख्या में सुपर सुखोई जो प्रोग्राम हमारी तरफ से चलाया जा रहा है, उनके अंदर भी उत्तम सीरीज के रडार सिस्टम लगाए जाएंगे, जो कि हमारे फाइटर जेट के सिचुएशनल अवेयरनेस को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे और ये ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। साथ ही युद्ध क्षेत्र में इनके जाम हो जाने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो इसके लिए डीआरडीओ को ऑल द बेस्ट। अब अगली खबर भारत और रशिया के बायलैटरल व्यापार को लेकर। हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी रशिया के विजिट पर गए हैं। वहां पर कई तरह के समझौतों को लेकर भारत और रशिया के बीच में सहमतियां बन सकती है। इसमें व्यापार एक मुख्य मुद्दा निकलकर सामने आता है। इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि भारत और रशिया के बीच में वर्ष 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन के पार ले जाने की तैयारियां की जा रही है, जो कि फिलहाल 49.36 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। अब ट्विस्ट एक्चुअली यहीं पर निकल कर आता है। देखिए, भारत और रशिया के बीच की जो दोस्ती है वो काफी ज्यादा घनिष्ठ है। आजादी के तत्काल बाद से ही रशिया और भारत के बीच में मित्रता अच्छी रही है, जबकि अमेरिका तभी से हमारा राइवल देश माना जाता है। इसके बावजूद अमेरिका की अक्लमंदी देखिए कि भारत के साथ उसने पाकि रिलेशनशिप को छोड़ दिया जाए तो बायलैटरल ट्रेड को लेकर काफी ज्यादा उपलब्धि हासिल की है, जहां पर रशिया इतना बड़ा दोस्त होकर भी 49 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचा है। चलिए 50 बिलियन डॉलर्स मान लेते हैं। वहीं पर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है और पिछले साल भारत अमेरिका के बीच में 128.55 बिलियन डॉलर्स का व्यापार हुआ। इसके अलावा अमेरिका ये चाहता है, खुद अमेरिका के डिप्लोमेट द्वारा ये बात कही गई है कि वर्ष 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच में बायलैटरल ट्रेड को $5 बिलियन यानी आधा ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये होती है सुपर पावर की सोच। यही सोच अमेरिका को एक्चुअली सुपर पावर बनाती है। इस तरह का ट्रेड एक्चुअली रशिया ने भारत के साथ करना चाहिए था, लेकिन पिछले 76 इयर्स में रशिया को भारत का बड़ा मार्केट दिखा ही नहीं डिफेंस के अलावा। इसके अलावा कुछ और चौंकाने वाले तथ्य भी आप जान लीजिए। मैं आपको बता दूं कि करीब 200 के लगभग अमेरिकन कंपनियां अकेले हैदराबाद में ऑपरेट करती है। ये है अमेरिका की प्लानिंग भारत के मार्केट को अपना बनाने की, और इसके लिए लगातार अमेरिका भारत के यूथ के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करता है। इसका नतीजा देखने के लिए ये मिला कि अमेरिका में स्टडी करने वाले भारतीयों की संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है और इन भारतीयों में भी ज्यादातर 40% भारतीय,
तेलुगु भाषी होते हैं। इस वजह से अमेरिका में जो दूसरी लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रही है वो तेलुगु लैंग्वेज है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि भारत से अमेरिका पढ़ने जाने वाले छात्रों में सबसे ज्यादा संख्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्टूडेंट्स की होती है। अब इस फैक्ट के बाद एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगली खबर जानते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है नेटो देशों से। बताया ये जा रहा है कि नेटो देशों में जो टोटल 32 देश शामिल हैं, उनमें 31 देशों के ऊपर कनाडा एक बोझ की तरह हो चुका है। जी हाँ, कनाडा को लेकर इस समय अमेरिका सहित बाकी सारे नेटो देशों की जो मीडिया है वो भर भर कर आर्टिकल छाप रही है और कनाडा को एक बोझ साबित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि नेटो के प्रति कनाडा का कोई भी दायित्व इस समय बचा ही नहीं है। वो बिल्कुल न्यूट्रल टाइप पड़ा है, क्योंकि न तो वो ज्यादा एक्टिव है, ना ही उसकी तरफ से कोई ज्यादा प्लानिंग वगैरह में भाग लिया जा रहा है। और इस समय जो वो लोग यूक्रेन के नाम पर रशिया के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी बाकी सारे नेटो देशों की तुलना में सबसे कम योगदान कनाडा का ही रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए मिलिट्री बजट की, तो इसमें भी सबसे ज्यादा कम अपनी जीडीपी के अनुमान से कनाडा ही पार्टिसिपेट कर पा रहा है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2014 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि हर देश जो नेटो में शामिल है वो अपनी जीडीपी का कम से कम 2% इन्वेस्ट करेगा मिलिट्री खर्च के लिए, जो कि नेटो के लिए होगा। यानी कोई बॉन्ड तो नहीं था कि आपको 2% इन्वेस्ट करना ही करना है, लेकिन कम से कम वहां तक की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। तो बाकी सारे देश तो इस तरह का खर्च कर रहे हैं, लेकिन कनाडा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। कहने का मतलब वो फ्री की रेवड़ी वहां पर निपटाने की कोशिश कर रहा है और इसको लेकर दरअसल अब कनाडा की काफी खिंचाई भी की जा रही है। अब अगली और लास्ट सबसे बड़ी खबर की बात कर ली जाए तो ये खबर निकल कर आ रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि कई सारी भारत की कंपनियां रशिया की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम के साथ बहुत बड़े स्केल पर काम कर रही है। और बताया ये जा रहा है कि रोसाटॉम द्वारा जो बांग्लादेश के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं, जो कि 2400 मेगावाट क्षमता वाला है, बताया जा रहा है कि इसमें भारतीय कंपनियां भी पार्टिसिपेट कर रही है और वो मिलजुल कर रशियन कंपनी के साथ काम कर रही है, जो कि भारत की फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा साइन माना जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये भारत की फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत अनिवार्य है। अभी भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जाए तो उसका सारा दायित्व न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में NPCIL कहा जाता है, वही संभालती है। सारा इन्वेस्टमेंट से लेकर मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन, सारी कुछ चीजें यही करती है। लेकिन कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा ये निर्धारित किया था कि भारत की प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें हिस्सेदारी दी जाएगी, यानी सारा कुछ काम और सारा कुछ एक्सेस और मैनेजमेंट वगैरह ये हमारी सरकारी कंपनी ही करेगी। किसी भी तरह की सेंसिटिव मशीन या फिर सेंसिटिव पदार्थ तक प्राइवेट कंपनियों की पहुंच नहीं रहेगी। वो केवल इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके बाद बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और राजस्व में उनका हिस्सा रहेगा। और ऐसा भारत में पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसा करने से अनुमान ये लगाया जा रहा था कि कम से कम भारतीय सरकार 2156 अरब रुपए प्राइवेट कंपनियों से निवेश अर्न कर लेगी, जिसके लिए टारगेट रखा गया है वर्ष 2030। इसमें 50% हिस्सेदारी दी जाएगी प्राइवेट कंपनी को, यानी 50% वो राजस्व ले सकती है। इवन भारतीय सरकार द्वारा इसके लिए कुछ कंपनियों के नाम भी फाइनलाइज कर दिए गए थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि एक्चुअली इस क्षेत्र में निवेश कर सकती है, उनके नाम। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री का नाम लिया था, टाटा पावर है, अडानी पावर है, इसके अलावा वेदांता लिमिटेड है। तो इस तरह की कुछ बड़ी बड़ी और जानी मानी कंपनियों के नाम तक शामिल कर लिए गए हैं। तो ये जो रोसाटॉम के साथ मिलकर हमारी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही है, ये अपने साथ जो अनुभव वहां से लेकर आएगी, ये भारत के अंदर काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा।